अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला सवाल पढ़ते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सवाल आया है और नाम है रबानी, और इनका सवाल है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ अनसीन नॉलेज, क्या उनको इल्म गायब था? ठीक है, बिस्मिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इल्म गायब का या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब होना, देखिए दो तरह के इल्म गायब होते हैं। पहले ये बात समझने की कोशिश करें कि काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको इल्म गायब था और कुछ लोग कहते हैं उनको इल्म गायब नहीं था। अब दो तरह के इल्म गायब होते हैं। ये काफ़ी लोग हैं जो मैंने नहीं सुना है कि कोई इसके ऊपर कोई बात को बहुत अच्छे तरीके से डिक्लेयर करे। देखिए दो तरह के इल्म गायब होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, जैसे मैं ही हर चीज़ को जानता हूँ, ठीक है। और एक इल्म गायब है जो एक समझे कि एक अल्लाह ताला की तरफ से आता है, ठीक है। अब ये दो तरह के इल्म गायब हैं। अगर कोई ये कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंडिपेंडेंटली इल्म गायब था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ ये वैसे भी एक बात कहना एक शिरक है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ अल्लाह ताला ये जो अल्लामुल ग़यूब हैं। अच्छा, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब था? अच्छा, अब ये वो इल्म गायब है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब था, क्योंकि अल्लाह ताला उनको बताते थे, तब वो जाके उसको रेवलेशन को जो है वो दूसरे लोगों में फॉरवर्ड कर देते थे। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, उनको इल्म गायब था क्योंकि अल्लाह ताला उनको बताते थे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक ज़ाती तौर पे एक इंडिपेंडेंटली इल्म गायब था, ये शिरक है। क्योंकि अगर हम कलमा पढ़े तो हम ये पहले कलमे का जो पहला हिस्सा है हम पढ़ते ही यही हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की ही ज़ात है जो एक तनतनहा और एक यूनिक है और बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस है। कि हम इसको एक तो अल्लाह ताला एक हमारा क्रिएटर है और अल्लाह ताला के अलावा सब कुछ क्रिएशंस है। तो हम क्रिएटर और क्रिएशंस को एक आपस में मिला नहीं सकते हैं। कि जैसे अगर हम ये कहें कि किसी इंसान को एक ख़ास तौर पे एक ख़ुद की एक इंडिपेंडेंट पावर है, तो ये कहना भी एक शिरक है, ठीक है। अगर कुरान की में अगर काफ़ी जगह पे पढ़ें तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दफ़ा रेवलेशन वही की थी कि जाके सहाबा को ये पैगाम देते। जैसे अगर सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 50 में अगर पढ़े, जिसमें फरमाया कुल्ला अकुलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाह है। अच्छा, इसके अलावा एक और आयत है सूरत कहफ की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप जाके इनसे कह दें कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम युहा इलैया फ़इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि जाके इन लोगों से कह दो कि मैं जो मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है मैं वही तुम्हें देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अपनी तरफ से मैं कहता हूँ। अच्छा, ये चीज़ ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो क्रिश्चियंस लोग हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह वो ख़ुद अल्लाह ताला है, नाउज़ बिल्लाह। और दूसरे कुछ उनमें ये भी एक दूसरा फ़िरका है जो ये कहते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ताला का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है जो मुसलमानों में एक शैतान ने उलमा के ज़रिए ये चीज़ फैलाई हुई है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर में नूर लाएँ, जैसे अल्लाह के नूर में से ये चीज़ तो कहना ही एक शिरक है। क्योंकि जैसे हम एक क्रिएटर और एक क्रिएशंस को हम आपस में मिला रहे हैं। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब है, इल्म गायब कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए तो एक दफ़ा हदीस में आता है कि एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफ़ी दिन तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही नहीं लेके आए थे। तो जब लेट मी मेक इट शॉर्ट, मैं ठीक है छोटा करके बताता हूँ। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी दिनों के बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप इतने दिन तक वही लेके क्यों नहीं आए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा था, ठीक है। अगर ये चीज़ को अगर देखा जाए तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब होता तो क्या उनको पता होता कि उनकी चारपाई के नीचे कुत्ता है?
اچھا اس کے علاوہ اگر سورۃ مائدہ کے اگر ہم لوگ وہ جو ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس کے اوپر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے تو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے اونٹ کے نیچے تھا، لیکن سب ڈھونڈنے چلے گئے، اس طرح کافی ایک لمبا ہوا جس کے اوپر ایک تیمم کا بھی پورا ذکر آتا ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے. تو اس صورت واقعہ میں صورت مائدہ میں یہ پورا اس چیز کا واقعہ ہے. تو یہ دو واقعہ اگر ان میں سے اگر دیکھا جائے تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا، اگر ان میں انڈیپینڈنٹلی پاور ہوتی تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ جو حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا وہ اونٹ کے نیچے ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو انڈیپینڈنٹلی اگر علم غائب ہوتا تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ خود کو بھی نہیں پتہ کہ کتے کا بچہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کتنے دن تک ان کے گھر میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ان کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ چھپا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا. اچھا یہ جو دو واقعے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک کریشن سے الگ رکھیں، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان تھے، ایک انسان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں جو تمہاری طرف وحی کرتا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وحی آتی ہے وہی میں تمہیں فالو کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ میں نہیں کرتا ہوں. تو اگر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب تھا یا اللہ تعالیٰ یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نور من نور تھا، یہ ایک شرکی عقیدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.